का गम, कैसी खुशी, खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। काम आप भी आइए, आप भी आकर बताइए आप क्या कहना चाहती हैं। सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। एक कंपनी है जो कि हमारे शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड है, लेकिन अपना नाम अभी नहीं बताना चाहती। सच बात यह है कि उनके पास बहुत पैसा है और विद इन 3 वीक्स हमारी कंपनी में वो पैसा ट्रांसफर हो सकता है। मैत्री, ये सारी बातें तो बात की है, पहले ये बताओ कि प्रपोजल क्या है। प्रपोजल ये है सर कि वो हमारी इंजीनियरिंग यूनिट 50 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से खरीदने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि हम अपनी प्लास्टिक्स और पेंट्स वाली जो यूनिट्स हैं उन्हें हाफ रेट से उन्हें बेचें। हम कुआं में कूदूंगा ना तो तू छपाक से हमरा बगल में आ टपकेगा और हमसे कहेगा कि धद्धा हम आ गया। तू पिछले जन्म के कोनो बहुत बड़ा वसूली का चक्कर में ही जन्म में हमरे इर्द गिर्द मंडरा रहा है। आदमी का 2 चीजों पर बिल्कुल बस नहीं चलता, एक तो उसका जन्म, दूसरा उसकी मौत। अब जब मेरी मौत मेरे हाथ में नहीं है तो मैं क्यों चिंता करूं? ये सिर दर्द तो ऊपर वाले का है, मैं मस्त रहता हूं। तब भी रजत, मौत एक हकीकत है। ठीक है सुहा, जब उस हकीकत से सामना हो जाएगा तब देख लूंगा। अरे हर वक्त उसके बारे में अभी सोच के मैं हर पल एक मौत क्यों मरूं? एक मिनट मैत्री, क्या मैं जान सकती हूँ कि अगर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ये नुकसान उठाकर ये प्रपोजल मंजूर कर भी लेती है तो इस डील में तुम्हारा कितना प्रॉफिट होगा? शीला जी, मैं कोई ब्रोकर नहीं हूं, मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की एक बहुत ही लॉयल एम्प्लॉई हूं। सर, ये बात जरा इन्हें समझा दीजिए। तेरे में कितनी तब्दीलियां आई हैं, लेकिन गुस्से पे कंट्रोल अभी तक नहीं हुआ है, उतना ही जिद्दी है। लेकिन आज भी मेरी समझ के सामने पर्दा नहीं पड़ा है, आज भी मेरी नजरों को साफ दिखाई देता है, आज भी ढोंगी फरेबी लोगों के बहकावे में मैं नहीं आता हूं, और आज भी सिर्फ किसी के कह देने भर से मैं अपनी जिंदगी की दिशा बदलने वाला नहीं। कॉम्पनसेशन पे करने के लिए उन्हें अपने शेयर्स अपने दामों पर नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स के दामों पर बेचने पड़ रहे हैं, और ऊपर से लेबरर्स और गवर्नमेंट का प्रेशर अलग। 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। मतलब दिस इज रिडिकुलस। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है जो ये प्राइस देना चाहते हैं। मैं इस प्राइस पर अपनी कंपनीज कभी नहीं बेचूंगा। इज दैट अंडरस्टूड? ऋषभ देखो, प्लीज, बहुत कह लिया आप लोगों ने, बहुत सुन लिया। मैं हमेशा से कंपनीज बेचने के खिलाफ था और अब तो बिल्कुल हो गया हूं। ये भी कोई प्राइस है? ये प्राइस हमारी कंपनी के लिए एक इंसल्ट है, हमारे चेहरे पर नमक चढ़ते हैं। अगर हमारी कंपनीज के लिए हमें अपनी प्राइस मिलती है तो बेची जाएगी, वरना नहीं, पीरियड। मैं इन लोगों को नाजायज फायदा उठाने नहीं दूंगा। ऋषभ देखो, हर बाजार का चलन यही होता है, जब भी डिस्ट्रेस सेल होती है तो प्राइसेस ऐसे ही गिर जाते हैं। जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन ये भी कोई प्राइस है? ऋषभ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं, ये भी मानता हूं कि प्राइस बहुत कम है, लेकिन कॉम्पनसेशन का दबाव हम पर इतना ज्यादा है कि इससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है। मैं तो ये कहूंगा कि जो भी प्राइस मिले हमें कंपनी बेच देनी चाहिए। व्हाट? गैस चार्जेस को लेकर गवर्नमेंट ने जो इंक्वायरी कमेटी बनाई है ना, देख लेना, उसको लेकर दबाव और बढ़ता जाए। पता नहीं क्यों मेरा ऐसा ही अंदेशा है। आपका अंदेशा बिल्कुल सही है। क्या सही है? तुम क्या कहना चाहती हो कि जो कॉम्पनसेशन डिसाइड हुआ है उससे ज्यादा हमें देना पड़ेगा? लेकिन क्यों? ऋषभ, गवर्नमेंट कमेटी की सोच और हमारी सोच में फर्क तो होगा ही ना, और फिर मल्होत्रा इंडस्ट्री से गवर्नमेंट को अपनापन हो, ये उम्मीद बेकार है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपना मनमाना कॉम्पनसेशन हम पर थोप दे। ऋषभ, गवर्नमेंट कमेटी के मुताबिक खर्चाना कितना होना चाहिए, ये कमीशन की इस गैस लीक ट्रेजेडी की रिपोर्ट में साफ साफ है। बड़े ही साफ शब्दों में करीब 100 करोड़ विक्टिम्स के ट्रीटमेंट में ही चले जाएंगे, और मरने वालों के परिवारों के कॉम्पनसेशन वगैरह वगैरह के लिए बाकी के कम से कम 1000
और ये पैसा वो है जिसका बंदोबस्त अगर जल्द से जल्द ना किया गया तो और भी बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस खड़ी हो जाएंगी जो हमें ज्यादा महंगा पड़ेगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तो बुरी तरह से फंस गए, बेबस हो गए, लाचार हो गए। देखिए, मेरी सलाह तो ये है कि सबसे पहले इसके लिए चाहे हमें जो भी कीमत देनी पड़े, हमें लोगों के दिलों से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के खिलाफ जो नफरत और आक्रोश है वो मिटाना चाहिए। द मैटर इज सेटल। बेच दीजिए कंपनीज को, जो भी प्राइस मिले बेच दीजिए, क्योंकि हालात के मोहताज तो हम हैं ही। मिस्टर दलाल, जिन ग्रुप ऑफ कंपनीज को बेचा जा सकता है उनकी लिस्ट बनाकर मेरे दफ्तर में ले आए, अभी इसी वक्त। और हाँ, ब्रोकर से कह दीजिएगा कि हम अपनी कंपनीज की कीमतों को गिराने के लिए राजी हैं। थैंक यू। ऋषभ, अब तुम्हें क्या हुआ? देखिए चाचा जी, जितना बुरा हो सकता था उतना हो चुका है। बर्बादी होने वाली है ये हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ बैठकर आंखें फाड़कर देखने का मुझे कोई खास शौक नहीं। ऋषभ, प्लीज इस तरह मत जाओ। शीला जी, आप लोगों में बहुत बर्दाश्त है, मुझसे कहीं ज्यादा। इसलिए ये जो कुछ भी चल रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, ये शायद आप बर्दाश्त कर पाएंगे, मैं नहीं। सो प्लीज एक्सक्यूज मी। ऋषभ, ऋषभ, जाने दीजिए उसे, क्योंकि जब वो परेशान होता है और उसे और समझाया जाए तो वो और बौखला जाता है। थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाएगा। गीता, बेटे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, उससे कहूं तो क्या कहूं। पता नहीं, हालात ही इतने खराब हैं कि इन दिनों कोई भी दिलासा झूठा लगता है। देखो, इस वक्त किसी को कोई दिलासा देने की जरूरत नहीं है। इस वक्त हमें देखना यह है कि ऐसा क्या किया जाए, कौन सा रास्ता अपनाया जाए ताकि हम इस आफत से बच सकें। फिलहाल तो हमने जो तय किया है उसके मुताबिक ही आगे चलना चाहिए। मैं जाकर कंपनी की सेल्स डेट तैयार करवाती हूँ। बेटे, ऋषभ का जरा ख्याल रखना। आई एम रियली वेरी वरीड फॉर मैं ना कर, जब किसी को जरूरत से ज्यादा सहारा देने की कोशिश करो तो वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही बेसहारा महसूस करने लगता है, और जरूरत से ज्यादा हमदर्दी दिखाओ तो वो बेकार के दर्द पालने की आदत डाल देता है। और मुझे पूरा इत्मीनान है इस बात का, जब मेधा ऋषभ के साथ है तो उसका संतुलन बिल्कुल ठीक वैसे ही बना रहेगा। Let's hope। आने वाले दिनों के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आज से 2.5 साल पहले जब मैं आई थी तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को लीगल एडवाइजर की हैसियत से ज्वाइन किया था, और मुझे सबसे पहली जिम्मेदारी सौंपी गई थी स्वेतलाना को सिल्वर एस्टेट से बाहर निकालने की। और आज उसी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की कंपनी को बेचने के लिए मैं नेगोशिएट कर रही हूँ। जब 2.5 साल में मल्होत्रा इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी के इतने बुरे हाल हैं, तो आने वाले दिनों के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, मैं चलती हूँ। महेंद्र, जस्ट रिलैक्स प्लीज। महेंद्र, Sheila, I don't know how to relax. लोग तो यही कहेंगे ना, जिस वक्त मल्होत्रा इंडस्ट्री डूबी, तबाह हुई, बर्बाद हुई, उस वक्त चेयरमैन महेंद्र मल्होत्रा था। दिस इज अ फैक्ट। अगर तुम चाहती हो कि इस दुख से मुझे दुख ना हो तो ये तुम्हारी जाती है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती।
और ना ही तुम इस दुख में मेरी हमदर्द बन पाओगी। मल्होत्रा इंडस्ट्री मेरे लिए क्या मायने रखती है, ये सिर्फ मैं और मेरा भगवान जानता है। ऋषभ मल्होत्रा की मस्ती से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरी कंपनी है। और आज मेरी आंखों के सामने इसे तहस नहस किया जा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। ऋषभ, कुछ कर सकते तो हम कर लेते ना ऋषभ। अरे कोई ना कोई रास्ता तो होगा मेधा, कहीं ना कहीं। डैडी के गुजर जाने के 3 साल के अंदर इस कंपनी की मिट्टी पलीद हो गई और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। ऐसा कैसे हो सकता है मेधा? ऐसा नहीं होना चाहिए। हेल्प मी मेधा, कोई रास्ता बताओ जिससे मैं इस बर्बादी को रोक पाऊं। ऋषभ, फिलहाल तो मुझे एक ही रास्ता दिख रहा है। जितने ग्रुप्स बिक रहे हैं हम खुद उसे खरीदते जाएं। जितनी मल्होत्रा फैमिली के पास अपनी ताकत है, जैसे कि ऑल स्टॉक्स का पैसा, जब तक वो अपने पास है हम खुद ग्रुप्स खरीदते जाएं। लेकिन इतना सारा पैसा आएगा कहां से? ऐसे हम ज्यादा से ज्यादा कितने ग्रुप्स खरीद पाएंगे? ऋषभ, एक साथ सब ग्रुप्स खरीदने की बात ही मत सोचो। जैसे जैसे वो बिकते जाते हैं खरीदते जाओ। लेकिन मेधा, ऐसा कब तक चलेगा? जब तक चलता है चलाते जाओ। हो सकता है इसी दौरान हमें कोई रास्ता मिल जाए। तो मैं चलूं? कहाँ? अरे माँ के पास। भाई हमारी बीवी साहिबा ने इतना अच्छा आइडिया दिया है, जाके सबसे बात तो करनी पड़ेगी ना। ऑयल स्टॉक सारा मेरा थोड़ी है। बाय। ये सब क्या है? सेल डीड्स है। महेन के जमीन के आसपास वाली करीब करीब सारी जमीनें हमने खरीद ली। ओह अच्छा। वो अच्छा कि देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? निशी, तुमने थोड़ी सी जल्दबाजी कर ली है। क्यों? महन मल्होत्रा और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के हालात इस वक्त बहुत खराब है और होटल रिसोर्ट्स बनाना तो दूर की बात है। शायद ये तुम्हारी बद्दुआ का असर है निशी। बद्दुआ तो अब पुरानी बात हो गई है। अब तो मुझे महन की बर्बादी अपने हाथों से करनी है। लेकिन निशी, ये जमीन का फायदा हम तब उठा सकेंगे जब वहां मल्होत्रा इंडस्ट्रीज होटल बनाना शुरू करे। तब तक ये सोच उनके दिमाग में आएगी ही नहीं। ये उनके दिमाग में मैं डालूंगी। महेन की परेशानियों में मेरा ये कंट्रीब्यूशन होगा। क्या करने का सोच रहे हो? मैंने ये सोचा है कि हम लोग एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे कि हम अपनी जमीन पर मैंगलोर के लोकल रेजिडेंट्स के लिए सस्ते घर बनाएंगे और वहां सस्ते होटल रिजॉर्ट्स भी खोलेंगे। बहुत बड़ा ऐड देंगे। कैसा लगेगा? इस वक्त सस्ते घर और छोटे रिसोर्ट्स बनाकर तुम्हारा क्या फायदा होगा निशी? महन को बर्बाद करने के चक्कर में तुम अपने आप को बर्बाद कर रही हो। कम ऑन। अरे कम से कम ये ऐड देखकर महेन डर तो जाएगा। हम लोग बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में बड़े एड्स देंगे। देखो, हम वहां रिजॉर्ट्स नहीं बनाएंगे। मुमकिन है ये ऐड देखकर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज वाले अपनी जमीन बेचने को राजी हो जाए। कम से कम ये ऐड देखकर महेन तो डर जाएगा। बाप रे बाप, मुझे तो इस वक्त तुमसे डर लगने लगा है। You can be so smart, just like Mogambo. Shut up. अच्छा सुनो, come on, पब्लिसिटी के डिजाइन्स बनाओ। आराम से करते ना, क्या जल्दबाजी? नहीं राजीव, मुझे अभी देखना है। प्लीज Come on, Nishi, I mean. प्लीज कम ऑन, मुझे जल्दी है। मोगैम्बो को जल्दी है। तो फिर okay? क्या बात है? कुछ कहना? नहीं, वो हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था।
तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गई। कहीं हम बहुत ज्यादा दूर निकल जाता तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता लौटना। आप बुरा ना माने, लेकिन हम पूछ सकते हैं वो तस्वीर किसकी है? एक जमाने में हमारा नसीब को हमसे कुछ ज्यादा ही मोहब्बत हो गया था। जो वक्त हम शिवानी जी के साथ गुजारा हूं ना, सिर्फ उतना ही जिंदगी हम जिया हूं। सच पूछो तो ये त्यागी का उम्र कुल 1.5 बरस का है। हाँ, सांस चलता रहा है हमरा, लेकिन मैं जिंदगी जीने वाला बात कछु नहीं रहा। हमरा जिंदगी हमसे छीन लिया। आपसे कोई कुछ छीन ले, ऐसा कभी हो सकता है? वो चली गई तो आप क्यों नहीं ढूंढ लेते उन्हें? हम डरता हूं कल से कि कहीं हमरे सपनों का रंग फिर से ना बदल जाए। अब इनके लिए इतना तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा। शिवानी जी, का आपके लिए जोखिम उठा लूं? देखिए, सिर्फ एक आप ही हैं जिसे हम अपना जिंदगी में हारा हूं। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी, इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा